चलो हम लोग शुरू हो लेते हैं। कहाँ तक थे हम लोग? कहाँ तक पढ़े थे? टेस्ट वाला भी सब आएगा तब ना टेस्ट वाला देंगे। अभी नहीं किया तो टेस्ट वाला कहाँ था? रजिया सुल्तान हम लोग खत्म कर लिए थे। बहराम शाह हुआ था। बहराम शाह नहीं हुआ था, सिर्फ रजिया सुल्तान किए थे। बोल भी नहीं करता है। बहराम शाह हुआ था या नहीं हुआ था? नाइब ए ममालिकात का पद बनाया था, और नाइब ए ममालिकात का पद इख्तियारुद्दीन को दिया था। हो गया था ना ये। हाँ, अगला जो राजा बनेगा उसका नाम है अलाउद्दीन महमूद शाह। लिखो। ये भी लिखा है महमूद शाह हो गया। अलाउद्दीन महमूद शाह, इसका दादा कर देगा पिता लिखना है। हाँ, फिरोज शाह का बेटा है ना। हो गया था ये 1242 से 1246 तक दिखा दिए थे। कहाँ तक पढ़ा दिए थे? बस पिता। बस पिता। चलो लिखो। हम लोग पढ़ रहे हैं गुलाम वंश, है ना। गुलाम वंश। हाँ चलो, ये कौन था? फिरोज शाह का बेटा था, इल्तुतमिश का पोता था। यही बात किए थे ना। हाँ लिखो, इसने नाइब ए ममालिकात का पद, ये पद अब याद रखना, ये पद बहुत फेमस हो गया है। नाइब ए ममालिकात का पद, है ना, ये फेमस हो गया है पद। ये क्वेश्चन पूछेगा हमेशा कि इसके समय में कौन था, पहला कौन था, तीसरा कौन था, है ना। नाम हमेशा देते रहते हैं। तो नाइब ए ममालिकात का पद कुतुबुद्दीन हसन नाम का व्यक्ति को दिया था। किसी को दिया था? कुतुबुद्दीन हसन नाम के व्यक्ति को दिया था। ध्यान रखना, ये पोस्ट कौन सा है? नाइब ममालिकात का पोस्ट है ये, और ये राजा के बाद सबसे बड़ा पावरफुल पोस्ट में से आता है ना। समझ में आ रही है? राजा के बाद का राजा समझ लो, ये कौन है? नाइब ए ममालिकात है। अगर राजा अनुपस्थित है बसमई, तो उसके अनुपस्थिति में बसमई नाइब ममालिकात के पोस्ट पर जो रहेगा, है ना, वो राजा कहलाएगा। राष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो हाँ, जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति नहीं होते हैं तो उपराष्ट्रपति क्या बन जाते हैं? राष्ट्रपति हैं बसमई। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रपति अनुपस्थित हैं तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति होंगे। अच्छा, उपराष्ट्रपति उपस्थित है तो अगर राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो पीएम कहाँ से आ जाएगा? पीएम राजनीतिक पोस्ट है, राष्ट्रपति संवैधानिक पोस्ट है। तो कोई भी व्यक्ति, देखो ध्यान रखना, राजनीतिक पोस्ट पर कोई भी अगर एब्सेंट रहेगा, बस मैं अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा तो दिमाग में रखना, पहले राजनीतिक पोस्ट है या संवैधानिक पोस्ट है? राजनीतिक पोस्ट जिसमें राजनेता होते हैं, ठीक है। संवैधानिक पोस्ट है ना, जिसमें संविधान से जैसे लोग बैठते हैं, जैसे डीएम संवैधानिक पोस्ट है। ध्यान रखना, तो नौकरी कर रहे हो ना डीएम, जिसको वेतन मिल रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा है तो दिमाग में रखना, जिसको वेतन मिल रहा है संवैधानिक पोस्ट है, जिसको वेतन ना मिल रहा है ना, राजनीतिक पोस्ट है। बस मैं जैसे मुख्यमंत्री राजनीतिक पोस्ट है, प्रधानमंत्री राजनीतिक पोस्ट है। बस मैं अब बोलो सर संसद संवैधानिक पोस्ट है क्योंकि वेतन मिलता है संसद जी को, है संसद जी के वेतन का वर्णन है ना। अभी हिस्ट्री थोड़ा हट रहे हैं, पॉलिटिक्स पर जा रहे हैं ना, हाँ इसलिए आ रहे हैं कि आप लोग थोड़ा समझ में आना चाहिए। भले पर बता रहे हैं, अगर किसी संवैधानिक पोस्ट पर से कोई भी व्यक्ति एब्सेंस होगा, उसके एब्सेंस में संवैधानिक पोस्ट का ही व्यक्ति उस पे, है ना, उसके जगह लेगा। अगर कोई राजनीतिक व्यक्ति एब्सेंसी में राजनीतिक पोस्ट का ही व्यक्ति जगह लेगा। बस मैं जैसे मुख्यमंत्री गायब हैं तो गृह मंत्री आएंगे। बस मैं गृह मंत्री गायब हैं तो जो मंत्री खेल रहा है ना तो ही मंत्री आएंगे। दिमाग में क्या बात? अगर राष्ट्रपति गायब हैं तो प्रधानमंत्री आएंगे? नहीं आएंगे, राजनीतिक पोस्ट है ना भाई।
हैं, आएंगे कौन, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक पोस्ट है। अब मान लो कि है ना राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति एक एक बाइक पर जा रहे थे, अब बम मार दिया कोई, अब दोनों दिया गए, तो कौन आएगा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों दिया गए, अब कौन आएगा, कौन आएगा, राजनीतिक पोस्ट पर तो कहानी खत्म है, तो यहाँ सोचना ही नहीं है। अब सोचो कि संवैधानिक पोस्ट पर इसके नीचे पहला व्यक्ति कौन है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है भाई साहब, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है ना, राजनीतिक पोस्ट पर है। तीसरा पावरफुल व्यक्ति कौन है भारत का, वो है ना, पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है ना। और मान लो कि तीनों दिया गए तो हैं, ट्रिपल लोडिंग जा रहे थे हैं, और तीनों के एक के बारे में दिया दिया, तो इसके बाद तत्कालिक में तो कोई व्यक्ति चाहिए ना राष्ट्रपति के पोस्ट पे, क्योंकि देखो चुनाव हमारे यहाँ जो होते हैं वर्तमान में वो 6 महीने के अंदर में होने चाहिए। तत्काल में चुनाव तुरंत होंगे नहीं, है ना, ऐसा नहीं कि आज मरे चलो 1 घंटा चुनाव शुरू करो, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन जैसे ही खत्म होंगे तो 1 दिन के अंदर में हमको एक तत्कालिक राष्ट्रपति चाहिए, तो तत्कालिक काम करेगा। अरे सुन ले इधर, समझ में नहीं आता है सर, बकरे करता रहता है। तत्कालिक राष्ट्रपति चाहिए, तो तत्कालिक राष्ट्रपति चुनने के लिए बबीता है, राष्ट्रपति खत्म होंगे तो उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, उपराष्ट्रपति खत्म होंगे तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आ जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य तीनों दिया आगे के बार, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट के है ना जो 33 होते हैं ना वरिष्ठ जो सॉरी न्यायाधीश है, हाँ 32 + 1 33 हो गया ना, तो 32 + 1 तो 32 जो हुए, तो उसमें से वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, वरिष्ठ मतलब एजगर ज़्यादा होंगे है ना, उनको अनुभव ज़्यादा होगा, बात समझे, तो उनको बना दिया जाएगा हो जी राष्ट्रपति। बस आ गई, हाँ क्लियर हो गए। राजनीतिक वाला वही आ जाओ, जैसे प्रधानमंत्री, जैसे मान लो खत्म हो गया तो जो उसके लोअर व्यक्ति है उसके जस्ट बगल में तो गृह मंत्रालय दोनों खत्म हो गए तो उसके जस्ट बगल में जो बन जाएंगे, बस समझे। तो ऐसे ही होता है हमारे यहाँ, तो दिमाग रखना, हालांकि ये चीज़ ध्यान रखना तुम लोग। खाली राजनीतिक पोस्ट वाला कोई व्यक्ति मरेगा तो वो राजनीतिक व्यक्ति में आएगा, संवैधानिक पोस्ट वाला मरेगा तो वो संवैधानिक व्यक्ति में आएगा। क्लियर हो गए, हाँ, क्योंकि राजनीतिक सिस्टम हमारे यहाँ अलग है और संवैधानिक सिस्टम हमारे यहाँ अलग है। बस मैं हाँ, चलो आगे बढ़ा जाए। हाँ, तो यही बात कर रहे थे तुम लोग के नायब ममालिकात का, है ना। इसके पहले एक व्यक्ति था, उसका नाम क्या था, बहराम शाह ने एक पोस्ट बनाया था नायब ममालिकात, कि हमारे एब्सेंसी में या फिर हम किसी से सलाह ले सकते हैं, बात समझे, तो उस किससे लेंगे, नायब ममालिकात से लेंगे, है ना। अगर हम किसी को बोलेंगे करने के लिए तो वो कौन करेगा, नायब ममालिक। ये पोस्ट इतना पावरफुल है, बात समझे, इसलिए पोस्ट को बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, पहला कौन बैठा, अंतिम कौन बैठा, अब तो पूछना शुरू कर दिया है, तीनों को बताओ कि इस समय में कौन था, इस समय में कौन था, इस समय में कौन था, बात समझे, क्लियर हो गए। हाँ, इसको खत्म किसने किया, शुरू किसने किया, बात समझे, ये सब पूछेगा इससे क्वेश्चन। आगे लिखो। हाँ, अलाउद्दीन महमूद शाह के समय जो वास्तविक सत्ता थी, वास्तविक सत्ता कह सकते हो, है ना, एक व्यक्ति है उसका नाम है महाजुद्दीन, नहीं वास्तविक सत्ता, तुम लोग अभी तक वास्तविक सत्ता और शासक में समझ में नहीं आ रहा है ना। वास्तविक सत्ता कहने का मतलब जिसके इशारों पर काम चलता हो, है ना, वो राजा नहीं हो। जैसे अभी अंबानी जी मोदी जी को कह दे ये काम करना है तो करना है भाई, है करना है तो करना है। अब मोदी जी बोले नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। राजनेता किसके भूखे होते हैं, पैसे के, हैं। अब वहाँ पर अंबानी जी बोलेंगे सबको 50-50 करोड़ देंगे, सब कांग्रेस ज्वाइन कर लो, हैं, कल सब सांसद लोग कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा, पैसे मिल रहे हैं ना, इस्तीफा दे देगा, कांग्रेस ज्वाइन कर लेगा। नरेंद्र मोदी ने फिर पीएम रहेंगे, जब संसद ही नहीं रहेगा तो बहुमत ही नहीं रहेगा तो पीएम कहाँ से बनेंगे वो, तो सारा खेल किसका है। हर एक सरकार की एक लिमिट रही है ना, हर एक सरकार किसी न किसी से फंड लिया है, तो उसी के हाथों में वास्तविक सत्ता होती है।
बस भाई है, पीएम तुम्हारे नहीं है, पीएम अमीरों के होते हैं। हम तो बस एक के जनगणना में नाम जुड़वाने के लिए आए हुए हैं। आया है ना जरूर, जिन्होंने पूछा है कि नहीं पूछा तुम लोग गाँव में, आया है? टीवी है कि नहीं है, फोन है कि नहीं है, बस वही बोलो, जनगणना में नाम जुड़ गया ना। हम लोग जनसंख्या है बस भाई। वास्तविक सत्ता जिसके हाथों में होती है वही पावरफुल होता है, ना कि मोदी जी। मोदी जी को बैठाने वाला कोई और है। बस भाई चलो लिखो, महाजुद्दीन के हाथों में थी। अब यहाँ पर एक व्यक्ति और नाम आएगा, यहीं पर एक व्यक्ति का नाम आएगा बलवन। हाँ, बलवन एक अमीर व्यक्ति है, ये भी एक अमीर है, ये भी एक अमीर है। बस भाई अब अमीर अमीर में टक्कर होगा, हैं? मान लो कि अंबानी जी हैं, ये अडानी जी हैं? अब मोदी जी अंबानी जी की बात सुन रहे हैं, अडानी जी की बात नहीं सुन रहे, तो गुस्सा तो आएगा कि हमको प्रोजेक्ट क्यों नहीं मिल रहा है। बस भाई तो बलवन ने षड्यंत्र किया और षड्यंत्र करके इसको हटा दिया। बस भाई इसको हटाने के बाद इसको मरवा दिया। अब बता कौन? अकेले बलवन। बस भाई अब बलवन भी डायरेक्ट राजा नहीं बन सकता है। फिर से बात करते हैं वही बात पर। डायरेक्ट राजा बनने के लिए आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप उस वंश से नहीं हैं, मान लो कि चलो हम एग्जांपल लेते हैं कि भारत से आप नहीं हैं और भारत का आपको पीएम बनना है, तो आप डायरेक्ट पीएम बन सकते हैं? आपका विरोध करना शुरू कर देगा, ये तो भारतीय है ही नहीं, पीएम कैसे बन जाएगा, है ना? तो क्या करेंगे आप? अपना कोई आदमी को पीएम बनाएंगे। आप लोगों ने नाम सुने मनमोहन सिंह का? नाम के मनमोहन सिंह पीएम थे, हैं? सारा काम कौन करती थी? कौन करती थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी 74 में थी रे, हम 2005 की बात कर रहे हैं। कौन करती थी? सोनिया गांधी, है ना? सोनिया गांधी बोलते आप इधर बैठिए, कहाँ डील करना है नहीं करना है सारा फोन पर होता है ना? वही काम मनमोहन सिंह करते। बात समझे? तो नाम के पीएम कौन है? साइन करने वाले पीएम मनमोहन। साइन कौन करते थे? अरे पीएम तो मनमोहन सिंह ना भाई, तो साइन करना चलेगा मनमोहन सिंह। लेकिन वास्तविक सत्ता किसके हाथों में? सोनिया गांधी के हाथों में। बात क्लियर हो गया? इसको बोलते हैं वास्तविक सत्ता, जो बैकग्राउंड से शासन करना, है ना? बस भाई तो बलवन ने दोनों को हटा दिया। अब ये अपना एक कठपुतली रखेगा जो हमारा इशारों पे डांस करे, है ना, भोजपुरी का गाना पे। वो व्यक्ति कौन होगा? नसीरुद्दीन महमूद। लिखो अगला व्यक्ति का नाम। क्लियर हो गए? अगला व्यक्ति का नाम लिखो, नसीरुद्दीन महमूद, है ना? नसीरुद्दीन महमूद 1246 से 1266 तक 20 वर्ष का शासन है भाई। 1266 तक। पहला ऐसा राजा जो पेंशन पे जिएगा, पहला ऐसा राजा जो टोपी सीकर गुजारा करेगा, पहला ऐसा राजा जो कुरान लिखकर बेच बेच के गुजारा करेगा। नाम का राजा है भाई, नहीं समझे? हाँ, नाम राजा है, पैसा 1 रुपया नहीं। हमने भी गरीबी देखी है। बस समझ में आई? नाम का गरीब है, नाम सॉरी नाम का ये राजा है ना? मेन सत्ता किसके हाथों में है? बलवन के हाथों में। बलवन इसे बैठाया था, तो मेन सत्ता किसके हाथों में? बलवन के हाथों में। बलवन जो बोलता है ये करता, है ना? पहला पॉइंट हो जाएगा कि इसे दस्तावेज का राजा के रूप में मानते हैं। दस्तावेज सुल्तान, राजा नहीं सुल्तान। पहला पॉइंट क्या है? इसे दस्तावेज सुल्तान कहते थे। दस्तावेज मतलब साइन करने वाला। अब राजा तो वही है ना, चाहे कोई भी रहे, बैकग्राउंड से कोई भी बोले, चाहे कोई भी करे, है ना? लेकिन नाम तो उसी का चलेगा, तख्ती पे नाम तो उसी का रहेगा। बस भाई दूसरा पॉइंट है ना, इलवरी वंश का अंतिम शासक है। इलवरी वंश शुरू हुआ था किससे? इल्तुतमिश से, है ना? उसका अंतिम शासक है ये। तो लिखो इलवरी वंश का अंतिम शासक। एक क्वेश्चन पूछेगा, इलवरी वंश का अंतिम शासक। वास्तविक सत्ता किसके हाथों में है? वास्तविक सत्ता किसके हाथों में है? बलवन के हाथ में। किसके हाथ में? बलवन के हाथ में। क्लियर? अभी ना बताए, बलवन ने इसे गद्दे पे उठाया था, है ना?
बस भाई, इसको राजा बनने का कोई मतलब था ही नहीं बेचारे को, ना मन था ना कुछ और था, ये अपना जिंदगी अलग जी रहा था। बस भाई, ये डॉक्टर हुआ करता था पहले, चूंकि इलवरी वंश से बिलोंग करता था तो इसीलिए वहां से डॉक्टर से ला करके इसको राजा बना दिया गया था। हैं, जैसे वर्तमान में हमारे निशांत कुमार, नीतीश कुमार के बेटे, इनको सत्ता से कोई मतलब नहीं था, लेकिन चूंकि नीतीश कुमार के बेटे हैं, इनको राजनीति में घुसावे जरूरी है। बस भाई, वास्तविक सत्ता किसके हाथों में है? बलवान के हाथों में। क्लियर हो गया कहानी? आगे बढ़ा जाए, चलिए। अब ध्यान रख, ये राजा बनने से पहले क्या था? हकीम। हकीम समझते हो? डॉक्टर को बोलते हैं, है ना? तो लिखो, राजा बनने से पहले क्या था? ये हकीम था। नहीं, बढ़िया हकीम था भाई। हाँ, सब तरह झोले छापे दिखा रहे, तो गाँव में झोला छापले जैसे। तूने बेकार पढ़ाई कर रहा है। हमारा तो कभी लगता है कि पढ़ाई लिखाई छोड़ छाड़ के एकदम आराम से एक आध साल को डिस्पेंसरी में रह जाते, सुई दे वाला सीख जाते, खून निकाले सीख जाते, बस उतने तो करना है और क्या। अरे 50 को दवाई के नाम याद करना है, और 20 को तो याद है, हैं? बुखार में पैरासीटामोल डोलो, साथ में एंटीबायोटिक मिला दो, A to Z मिला दो, सर्दी हुआ तो लेवेसिट्रिजिन मिला दो, बस डेक्सोना मिला दो। 10-20 को तो याद हो गया है, बस 20-30 को और याद कर लेना है। अब खाली बस सुई देने के लिए, ब्लड निकालने के लिए 2 चीज सीख जाना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सुई देना है, ब्लड निकालना। हाँ, कुछ समझ में नहीं आता, पानी चढ़ा दो। अब पानिया में होता है कुछ रे, NS RS, एगो NNS, 3-4 तो पानी है, और सब पानिया है, कुछ पानी तो है वो। अरे तो ओरा में से एंटीबायोटिक इन्ने डाल रहा है, ओरा में डाल दे, और करना कुछ है ओरा में। आए, वो तो वही अब मशीन आ गया रे, बीपी बुखार नापे लगे, ठीक करना। हाँ, बीपी बुखार नापने के लिए एगो आला ऐसे लगा लेता है बुतरवा ना। चलो आगे लिखो, है ना? आगे लिखो, ये बलवन का दामाद था। देखो बलवन कितना बड़ा खेल खेल रहा है। बलवन इसके वंश में आने के लिए अपनी बेटी से ब्याह करवा दिया, है ना, कि इलवरी वंश में हम घुसे ताकि अगला राजा हम बन पाए। बस भाई, बलवन बड़ा था इससे, ये छोटा था, तो इसके अपनी बेटी से ब्याह करवा दिया। अब तो रिश्ता जुड़ गया, और रिश्ता जोड़ने के बाद बलवन भी इलवरी वंश का कहलाने लगा, तो अगला राजा कौन हो जाएगा? ध्यान रखना, अभी तक राजा नहीं है, अभी तक बैकग्राउंड से गेम खेल रहा है, ठीक है? अगला व्यक्ति लिखो, ये पहला सुल्तान है जो टोपी सीकर और कुरान का नकल करके गुजारा करता था। लिखो, ये क्वेश्चन आता है ना? हाँ, पूरे मिडाइवल हिस्ट्री का पहला राजा टोपी सीकर, टोपी सीता था एवं कुरान का नकल करके जीवन जीता था। कुरान का नकल समझते हो, है ना? कुरान जिसे लिख रहा है, कुरान को लिखता था अलग कॉपी पे और उसको मार्केट में बेचता था, कॉपीराइट। बस भाई, बलवन को एक उपाधि दिया था इसने, उगुल खां। देखो राजा ये है तो उपाधि भी यही देगा, ध्यान रखना। तो बलवन को उपाधि मिला था उगुल खां। ये बलवन की उपाधि, ध्यान रखना। मंगोल का आक्रमण, तीसरा मंगोल आक्रमण है भाई। पहला इल्तुतमिश के समय में, है ना? दूसरा किसके समय में? तायर आया था ना, ब्लड कॉपी, किसके समय में? दूसरा किसके समय में? हाँ, पहला तो इल्तुतमिश था,
पहला किसके समय में? इल्तुतमिश। दूसरा तायर आया था, तायर। सब भूल भाल खत्म हो जाता चलो रे। तायर किसके समय में आया था भाई? हल्कू, हाँ हल्कू है। किसके समय में आया था? नहीं लिखाए हैं, क्या बात कर रहा है। बहराम साहब देखो तो जरा, बहराम साहब में मिला, देखो बहराम साहब वाला मिला। लाठी पे ना उठा लेंगे, बता रहे हैं अभी हम। गोली बंदूक से मार उड़ देंगे अभी, दादा गुस्सा बरा जहाँ। कभी कभी तो लोग गुस्सा दिलाता, लगता है कमांडर वंडर लेके निकल जाए अब। पढ़ाने के बाद तुम लोग नहीं याद रखते हो। ये तीसरा आक्रमण होगा ना तायर का, क्लियर। ये तीसरा आक्रमण है किसके नेतृत्व में? हल्कू के नेतृत्व। ध्यान रखना, पहला में किसके नेतृत्व में आया था? इल्तुतमिश के समय। दूसरा किसके समय में आया था? बहराम शाह के समय। और तीसरा मंगोल आक्रमण है ना, चंगेज खां वाला, बस भाई वंशज का, तो किसके नेतृत्व में? हल्कू के नेतृत्व में। क्लियर हो गया? पहला, दूसरा, तीसरा है। चलो अगला पॉइंट लिखो। ये था तुर्कान ए चिहलगामी पोस्ट किसने बनाया था? तुर्कान ए चिहलगामी पोस्ट किसने बनाया था? तुम लोग बिना लाठी पहना के सुनते नहीं हो। किसने बनाया था रे? हाँ हाँ, तुर्कान ए चिहलगामी पोस्ट किसने बनाया था? इल्तुतमिश। किसने बनाया था? इल्तुतमिश। किसने बनाया था? किसने बनाया था? इल्तुतमिश। किसने बनाया था? इल्तुतमिश। किसने बनाया था? किसने बनाया था? इल्तुतमिश देख, इल्तुतमिश देख, तुर्कान चिलगामी 40 सरदारों का पोस्ट किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने। किसने बनाया था? हैं? बिना इन लोग मार पीट का सुनवे नहीं करता है। किसने बनाया था? लिखा हुआ है, हैं? मारेंगे फिर पता नहीं, कॉपी में लिखा लेगा, निकलेगा फूट जाएंगे। पलट के 40 सरदार गुट पढ़ाए थे। किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनाया था, ठीक है ना। और नसीरुद्दीन महमूद के समय बलबन ने खत्म किया। ध्यान रखना, क्या खत्म करेगा? तुर्कान ए चिहलगामी का पद खत्म हुआ, है ना। किसने, किसके समय में खत्म हुआ? खत्म किया किसने? नहीं, खत्म किसने किया? बलबन ने खत्म किया। किसने किया? बलबन ने इसे खत्म किया। और जैसे ही तुर्कान ए चिहलगामी का पोस्ट खत्म होगा, है ना, इसके राजा बनने का जो बोल सकते हो कुर्सी इसके और करीब आएगी। बस समझे? और तुर्कान ए चिहलगामी का पोस्ट खत्म हुआ, उसके बाद तुरंत का तुरंत इसको जहर देकर मारा। बस समझे? और बलबन, सॉरी हाँ, दामाद को मारा। और उसके बाद ये वंश में तो आ ही चुका था, उसके बाद राजा बन गया, है ना। लिखो, इसे जहर देकर मारा गया। हाँ, और कौन मारेगा? किसने मारा? बलबन ने। कब मारा? 1265 या 66 को। बस भाई, अब राजा बनने का जो जितनी कैटेगरी है सब इसने पूरा कर लिया था। पहला पूरा कर लिया था, तुर्कान ए चिहलगामी पोस्ट खत्म हो गया तो लोकतंत्र के बचेगी ही नहीं। तुर्कान ए चिहलगामी जो पोस्ट था तुर्कान ए चिहलगामी जो पोस्ट था वो मतलब लोकतंत्र की पहली सीढ़ी थी। ये 40 सरदारों का एक ग्रुप था। ये 40 सरदार जो थे राजाओं बनने की वोटिंग करते थे, बस मई। और जब तक ये 40 सरदार रहते बलबन राजा नहीं बन पाता, क्योंकि 40 सरदार पूरे के पूरे बलबन के विरोध में थे।
बस में आई। तो इसने क्या किया, 40 सरदारों को ही गायब कर दिया। बस में आई। इलवरी वंश में आ ही चुका था, इलवरी वंश में, क्योंकि बेटी का विवाह करवाया था। अब पूरे रास्ते खुल चुके, तो जब पूरा रास्ता खुल गया तो जो कठपुतली बैठाया था इसको जहर देकर खत्म कर दिया। नेक्स्ट राजा कौन बनेगा, बलवन। बोलते हैं ना नाम ही काफी है। हैं? इसलिए दो भाई बने हैं, एक और ठीक होता है, एक और सही। क्या ठीक होता है, क्या सही होता है, खराब है, एक और सही है। लिखो। बलवन 1266 से 1286 तक के राजा रहेगा। है कौची लिखे हैं, 35 एजिप्री ना है, 1265-66 लिखे थे। 1265-66 में उसकी मृत्यु हुई थी। 66 शुरू कर ही रहे हैं फिर से, यहीं पर रहोगे तो क्लियर हो जाएगा मामला, है ना। देखो हम पहले बताए थे कि गुलाम वंश का नाम कुतुबी वंश भी है। जब कुतुबुद्दीन ऐबक आया तो इसका नाम कुतुबी वंश पड़ा। जब से इल्तुतमिश आया तो इसका नाम इलबरी वंश पड़ा, है ना। इलबरी वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद हो जाएगा, है ना। जब बलवन शासन शुरू होगा तो बलवन का जो वंश था वो शमसी वंश था, है ना। क्या वो कौन सा वंश से बिलोंग करता था, शमसी वंश से, शमसी जाति से बिलोंग करता था वो, है ना। या कहो कि द्वितीय इलबरी, द्वितीय इलबरी इसलिए कहा जाता है कि एक इलबरी नसीरुद्दीन महमूद तक खत्म हुआ था, है ना, और इसका वंश अलग था, और ये शादी वाह करवा करके नए इलबरी वंश का स्थापना किया था, उसको बोला था द्वितीय इलबरी वंश। तो इसलिए बोलते हैं कि गुलाम वंश के बहुत सारे नाम है। गुलाम वंश तो गुलाम वंश है, जब गौरी ने ऐबक पर छोड़ा तो गुलाम वंश की स्थापना किया। बस में ही ऐबक ने जब सत्ता हासिल की तो वहाँ पर एक नाम पड़ गया, है ना, ऐबक वंश। क्लियर हो गया। दूसरा नाम हो जाएगा इसका, जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो इल्तुतमिश का जाति था, उसका नाम था इलवरी। बात समझे, तो वहाँ शुरू हो गया इलवरी वंश। फिर से बता रहे हैं, गुलाम वंश का नाम पहला, गुलाम वंश तो था ही, है ना। गुलाम इसलिए कहते सब सारे लोग गुलाम इसमें है। क्लियर। इसका पहला नाम है कुतुबी वंश। क्या नाम है, कुतुबी वंश। कुतुबी वंश इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक बैठा। बात समझ आई। कुतुबी वंश के बाद फिर कोई हुआ इलवरी वंश। इलवरी वंश कब से शुरुआत हुआ, इल्तुतमिश से। बात समझ आई। इलवरी वंश के बाद अभी जो शुरू होगा उसका नाम होगा शमसी वंश, है। शमसी वंश की शुरुआत होगा बलवन से। शमसी वंश का एक नाम और हो गया द्वितीय इलवरी। बस माई, तो ये सब किसके नाम है भाई, गुलाम वंश के। ये सब किसके नाम है, गुलाम वंश के। समझ में आया, दिमाग में गया। कितना नाम हो गया, एक वंश एक नाम अनेक, क्योंकि इस सारे वंशों का जो मेन सत्ता हासिल करना सारे गुलाम है। बलवन भी एक समय गुलाम हुआ करता था, बाद में अमीर बना, अमीर बनने के बाद इसने राजा बला हथिया लिया सत्ता। क्लियर हो गया कहानी ये वाला। बलवन के बारे में आते हैं। बलवन कौन से वंश से बिलोंग करता था, शमसी वंश से। लिखो इसका वंश लिखो, शमसी वंश, है ना। जब बलवन गद्दी पर बैठा तो इसने पूरा नाम लिखा गयासुद्दीन बलवन, है ना। पूरा नाम क्या लिखा, ऐसे पहले बलवन बुलाए थे लेकिन इसलिए लिखा गयासुद्दीन बलवन, है ना। हाँ, शमसी वंश को पश्चिम में जो नाम होता है उसका नाम है अफरासियाब। ये वंशवा जो है ना, ये भारत में बोलते हैं, और इसका पश्चिम में नाम है अफरासियाब। एक बार क्वेश्चन पूछ दिया था राजस्थान वाला मामला में कि बलवन किस वंश से बिलोंग करता था, उसे शमसी दिया ही नहीं, द्वितीय इलवरी भी नहीं दिया, दे दिया अफरासियाब। तो लोग कंफ्यूज होकर मर गए, है ना। तो ध्यान रखना, दिमाग में नहीं जाए। जैसे पश्चिम में जो वंश है ना, शमसी जो पश्चिम से आया था, तो वहाँ पर इसका वंश का नाम है अफरासियाब। हम लोग इतना लंबा बोल नहीं पाते पहले, अफरासियाब अफरासियाब, है ना। तो हम लोग बोलते शमसी। शमसी मतलब बाहर से आया हुआ गुलाम। बस में बाहर से आया हुआ गुलाम क्या कहते हैं, शमसी, है ना। लिखो
लिख सकते हो। शमसी का नाम है ना, अफरासियाब था, ध्यान रखो बस। हाँ, इसकी उपाधि की बात करें तो एक उपाधि तो गयासुद्दीन उपाधि है भाई, ध्यान रखना, गयासुद्दीन उपाधि है, पहला उपाधि गयासुद्दीन है ना। दूसरा उपाधि जो इसके पहले नसरुद्दीन महमूद ने दिया था, कौन सा, 5 मिनट पहले पढ़ाए हैं। नसरुद्दीन महमूद ने बलबन में कौन सा उपाधि दिया था, उगुल खां, है ना। तो दूसरा उपाधि कौन सा हो जाएगा, है दूसरा उपाधि उगुल खां, पहला कौन सा हो गया गयासुद्दीन, दूसरा उगुल खां, क्लियर है। अब एक उपाधि और है ना, निब्बत ए खुदाई, एक उपाधि है निब्बत, निब्बत ए खुदाई, निब्बत ए खुदाई है ना। ये बोला जाता है ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला, जैसे हमारे यहाँ पंडित जी होते हैं ना, बोलते हैं डायरेक्ट कनेक्शन है हमारा, हाँ, तो वैसे है ईश्वर का प्रतिनिधित्व करने वाला। बस भाई, एक और उपाधि इसने लिया था, उसका नाम था जिल्ले इलाही, एक और उपाधि मिला था इसको, कौन सा, जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही बोलते हैं पैगंबर का दूत, है ना, पैगंबर का दूत, पैगंबर के बाद का सुल्तान, बस भाई, पैगंबर के बाद का सुल्तान को बोलते हैं जिल्ले इलाही। अभी भी बहुत सारे जो मौलवी होते हैं ना, उनको जिल्ले इलाही कहा जाता है ना। जो बड़े बड़े मदरसे के मौलवी होते हैं उनको बोलते हैं जिल्ले इलाही, है ना। जैसे एक मदरसा है दिल्ली में, जमा मस्जिद, नाम सुनियो, जमा मस्जिद, नहीं नाम सुनियो, हाँ गए भी हो, तो उसके जो मौलवी हैं उनको बुलाता है जिल्ले इलाही, है ना। बड़े मौलवी को जिल्ले इलाही कहा जाता है, जो पढ़े लिखे होते हैं। हाँ, हम लोग डायरेक्ट भगवान से कनेक्शन वाला कहानी आपको हो जाता है। होमवर्क है, नहीं हमारे कोड देंगे अभी हम।